तो चलो अभ्यास प्रश्न लेसन नंबर 10 क्लास 9 साइंस में आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से लेकर के 10 तक हल करेंगे। क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक माने 10 क्वेश्चन आज हल करेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां 10 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सब सीखने का भी प्रयास हम लोग करेंगे। तो देखो इस पाठ का पूरा फोकस आपको जानते हैं किस पर रहेगा? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पर। याद है ना कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने पढ़ा भी था इसको और आज हम इसकी जिक्र भी करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आइए। देखो बाबू, पहला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना हो जाएगा? यदि दो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा? तो सुनो कैसे हल करोगे। पहला क्या कहा? अच्छा बताओ, जब भी ये बीच की दूरी की बात करता है तो पहला में तो वही लिख लेते हैं ना, ये बराबर G(m1 m2 बटा में R स्क्वायर समीकरण नंबर 1 मान। ठीक है, ये प्रथम स्थिति में जैसे होता है वैसे ही हम लोग लिख लेते हैं। अब आना चाहेंगे हम द्वितीय स्थिति में। द्वितीय स्थिति में मैंने कहा था आपको कई बार कि जब भी दुगुना कहे, चार गुना कहे, आधा कहे तो प्रथम स्थिति में जगह होता है वैसे ही लिख लेते हैं। द्वितीय स्थिति में देखो बाबू, द्वितीय स्थिति में या डैश लिख लो। ऊपर वाला में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, नीचे वाला दूरी कह रहा है कि आधा कर देते हैं तो R की जगह पर R/2 लिख लेंगे। ठीक है, तो या डैश बराबर G(m1 m2 बटा में क्या आ जाएगा? R स्क्वायर बटा में 4 होगा ना जब स्क्वायर करोगे तो। जी सर। अब देखो ध्यान से समझना, F डैश बराबर जब पलटोगे तो 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 G(m1 m2 अपान R स्क्वायर। अब बताओ इसके जगह पर तुम तो समझना बहुत ध्यान से, इसके जगह पर क्या आप F लिख सकते हैं ना? तो क्या लिख सकते हैं? F डैश बराबर 4 F, यानी क्या कर सकते हैं कि बल 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसको नोट करो, नोट करो। समझ में आया कि नहीं है? बताओ। बहुत बढ़िया सवाल था। पहले तो जैसे स्थिति है जैसा है वो सही रख देना है। दूसरा में जो आपके पास दूरी होगा बाबू आधा कर लेना, R/2 उसके बाद हल करोगे तो आ जाए। पहला क्वेश्चन आपका नोट कर लो। जब भी दूरी घटाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान नहीं लिख लो। जब दूरी क्या करते हैं? घटाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान घट जाता है। ठीक है, जल्दी से 2 नंबर आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ही कह रहा है कि सभी वस्तुओं पर लगने वाले गुरुत्वीय बल उनके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होते हैं। फिर एक भारी वस्तु हल्की वस्तु के मुकाबले तेजी से क्यों गिरती है? देखो ध्यान से, आप कहेंगे कि क्यों नहीं गिरती है? तेजी से क्यों नहीं गिरती है, यही ना? देखो, अतः पृथ्वी के पृष्ठ पर इसका समीप रखे वस्तु के लिए G का मान उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए हल्की वस्तुएं और भारी वस्तुएं साथ गिरती है जबकि वायु के प्रतिरोध नगण्य होता है। मतलब G का जो मान होता है, स्मॉल g का मान, वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। लिख लो, लिखो। दूसरा उत्तर में गुरुत्वीय त्वरण का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए
भारी वस्तु धीमे गिरती है जबकि हल्की वस्तु तेजी से गिरती है। हो गया। लिखा गया सबका? तीसरा का उत्तर पा जाओ। कह रहा है कि पृथ्वी तथा उसके पृष्ठ पर रखी किसी वस्तु 1 किलोग्राम वस्तु के किसी वस्तु पर लगने वाले बल की मान ज्ञात कीजिए। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 है। पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर। चलो भाई, पृथ्वी तथा उसके पृष्ठ पर रखी किसी वस्तु का, देखो यम का मान है 1 किलोग्राम और जो पृथ्वी के द्रव्यमान है यम ई बराबर 6 × 10⁻24 किलो। जो पृथ्वी की त्रिज्या आ रही है 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, क्या कह रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो यह बराबर कैपिटल G M स्मॉल m बटा में R स्क्वायर। पढ़े थे ना? कैपिटल G का मान 6.67 × 10⁻11। M का मान जानते होंगे 6 × 10⁻24। स्मॉल m का मान 1। R का मान यहाँ पर 6.4 × 10⁻6। फिर डबल आप लिखेंगे बाबू। क्यों डबल लिखेंगे? क्योंकि स्क्वायर जो है। ठीक है, अच्छा एक काम करो, ये दशमलव हटाओ पहले। तो 6 × 6 7 गुणे, अब भाई 6 एक पास कर लो। 6 गुणे 24 में से 11 जाएगा 10 के ऊपर 13 गुणे 6 भाई है 6 यही है, जोड़ोगे तो 12, जब ऊपर लेके जाओगे तो -12 हो जाएगा। ये 64 गुणे 64, ये दशमलव के बाद 2 अंक है तो 0 बना दो। ये भी दशमलव के बाद 2 अंक है। एक तो अंक इसके लिए 100 से 100 कैंसिल। ठीक, अच्छा अब चाहे तो 6 से काटोगे तो कट जाएगा 32 बार में, ये कटेगा 3 बार में। 2 से काटोगे तो ये 32 बार में, ये 3 बार में। इधर लिख देते हैं। हमारे पास क्या आ गया है 3 9 × 67 गुणे 13 में से 12 जाएगा, केवल 10 बचेगा तो 10 लिख लो। अब बट्टा में 32 × 32 32 × 32 पूरा गुणा करके, अब 32 से 32 से गुणा करके जब भाग दे दोगे तो तुम्हारा एफ का मान आ जाएगा बाबू 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन आ जाएगा। समझे? नोट कर लो इसको। लोग चलेंगे। करा देखो, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। ठीक है, चंद्रमा भी सूर्य को खींचता है, चंद्रमा भी पृथ्वी को खींचता है, पृथ्वी भी सूर्य को, पृथ्वी भी चंद्रमा खींचता है। क्या पृथ्वी जिस बल के चंद्रमा को आकर्षित करती है वह बल उस बल के जिसे चंद्रमा आकर्षित करता है बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है? बहुत बढ़िया प्रश्न। जैसे चंद्रमा है, पृथ्वी है, तो चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, तो चंद्रमा भी पृथ्वी को खींचता है और पृथ्वी भी चंद्रमा को अपने तरफ खींचती है। तो प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या जो पृथ्वी का बल है, क्या जो पृथ्वी का चंद्रमा का बल है, पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा खींचती है उस बल का मान चंद्रमा के बल से बड़ा होगा, छोटा होगा कि बराबर होगा? देखो, पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है चंद्रमा भी उतना ही बल से पृथ्वी को आकर्षित करता है, क्योंकि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया जो बराबर होता है, अतः पृथ्वी जिस गुरुत्वीय बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है तो चंद्रमा भी उतना ही गुरुत्वीय बल से पृथ्वी को विपरीत आकर्षित करता है। किसके नियम से भाई? मान लो कि कहीं आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है, मान लो कि यहाँ पर एक पृथ्वी है ये, ठीक है, और ये चंद्रमा है, दोनों है। अब जो पृथ्वी है चंद्रमा को अपने तरफ खींच रहा है और पृथ्वी को चंद्रमा भी अपने तरफ खींच रहा है, तो ये प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि जो पृथ्वी का बल होगा, मान गुरुत्वाकर्षण बल होगा, वो चंद्रमा से बड़ा होगा, छोटा होगा कि बराबर होगा? तो क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार जिस बल से पृथ्वी
चंद्रमा को अपने तरफ खींचती है, उसी बल से पृथ्वी को भी चंद्रमा क्या करे, अपने तरफ खींच रहा है। इसीलिए क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार दोनों का बल क्या होगा, बराबर। तो लिख लो, पृथ्वी चंद्रमा को अपने तरफ आकर्षित करती है, अपने तरफ आकर्षित करती है। पृथ्वी चंद्रमा को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। पृथ्वी मतलब आकर्षित करते, न्यूटन के लिखना, न्यूटन के गति के तृतीय नियम से जिस बल से, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, जिस बल से चंद्रमा पृथ्वी को अपने ओर आकर्षित करता है, उसी बल से पृथ्वी भी चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करती है। अतः क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा के बल बराबर होंगे। याद कर लेना, सिंपली याद रख लोगे ना कि न्यूटन गति के तृतीय नियम के अनुसार जिस बल से पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर खींचती है, उसी बल से पृथ्वी भी चंद्रमा को अपनी ओर खींचती है। चलो पांचवा का उत्तर के पास चलते हैं। करा कि यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करता। देख लो, चंद्रमा तो पृथ्वी की ओर गति करता है क्योंकि चंद्रमा उपग्रह है। तो प्रश्न ये है कि यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है। तो इसके जो आंसर होंगे, आप कह सकते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है तथा पृथ्वी के और चंद्रमा के बीच की दूरी भी बहुत अधिक है, इसीलिए इसके बीच गुरुत्वीय बल जो होता है बहुत कम होता है, जिससे पृथ्वी में त्वरण उत्पन्न हो सके। क्योंकि यही कारण है कि जो पृथ्वी होता है चंद्रमा की ओर गति नहीं करता है। तो लिखिए इसका उत्तर, लिख लो, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, पृथ्वी द्रव्यमान बहुत अधिक है तथा चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी भी बहुत अधिक है। इसलिए पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति नहीं करती है, चंद्रमा की ओर गति नहीं करती है। जरूर याद आप रखेंगे क्या कि जो पृथ्वी होता है चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करता, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, इसलिए वो गति नहीं करता है। हालांकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी भी बहुत अधिक है, इसलिए वो गति नहीं करता।
अब क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है बाबू कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि पहला कहता है कि एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, दूसरा कहता है कि वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुना और 3 गुना कर दिया जाए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन आपका। चलिए हल करते हैं कि उस वस्तु के बल का मान कितना होगा जब उसका एक द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, और दूसरा ही कह रहा है कि जब दूरी को दोगुना कर दिया जाए, दूरी को 3 गुना कर दिया जाए। आओ मिटा दे साहब। अच्छा तुम लोग देखे थे अभी छौवा का पहला हल है। प्रथम स्थिति में तो कोई दिक्कत नहीं, प्रथम स्थिति में कोई दिक्कत नहीं, जो बल होता है वो सही लिख लो। F बराबर G मान लो M1 M2 बटा R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब आ जाओ द्वितीय स्थिति में। द्वितीय स्थिति में F डैश बराबर G, अच्छा द्रव्यमान तो गुना कह रहा है एक ही द्रव्यमान को, तो जहाँ M1 है ना तहाँ 2 M1 लिख लो, M2 लिख लो बटा में R स्क्वायर। तो F डैश बराबर 2 G M1 M2 अपान R स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितना आ गया 2। और सुनो हम मिटा रहे हैं। अब देखो आराम से तुम या डैश सही रखो 2, इसके जगह कितना रख सकते हो G M1 M2 बटा R स्क्वायर जगह 2 तो ऐसे ही लिखो, और G M1 M2 की जगह पर F लिख लो, तो F डैश बराबर कहाँ आ जाएगा 2F आ जाएगा, बन गया F डैश बराबर 2F। तो पहला था कि बल कितना आ जाएगा 2 गुना आ जाएगा, बल 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, बल 2 गुना हो जाएगा। अच्छा दूसरा में आ जाओ, दूसरा काल में पहले वाला जैसे वैसे ही लिख रहे हैं बराबर G M1 M2 अपान R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब कह रहे हैं ना द्वितीय स्थिति में, इधर प्रथम हो गया, द्वितीय में ही कह रहा होगा कि दूरी 2 गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिखो G M1 M2 जहाँ दूरी है तहाँ पर 2R लिखो, यहाँ पर ऐसे बराबर G M1 M2 अपान 4R स्क्वायर। तो क्या होगा इधर आएगा, होगा आपके पास F डैश बराबर 4 को बाहरी ले लोगे, 1/4 बाहरी G M1 M2 बटा में जैसे R स्क्वायर वैसे ही लिख लो, तो F डैश बराबर 1/4, और इसके जगह कितना रख सकते हैं, इसके जगह केवल रख सकते हैं यहाँ F, क्या रख देंगे F, तो F डैश बराबर 1/4 F आ जाएगा, ठीक है। यही में एक B नंबर भी दिया है, जब दूरी 3 गुना कर दिया जाए तो प्रथम स्थिति में तो वही रहेगा F बराबर G M1 M2 अपान R स्क्वायर, लेकिन द्वितीय स्थिति में 3 गुना कह रहा है, तो F डैश बराबर G M1 M2 बटा R के जगह क्या होगा 3R इसका होल स्क्वायर, F डैश बराबर G M1 M2 अपान 9R स्क्वायर, तो F डैश बराबर 1/9 बाहर G M1 M2 अपान R स्क्वायर, F डैश बराबर 1/9 F कहा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बता दो, तो नोट कर जो कह रहा है क्वेश्चन में लिखवा चुका है, खाली समझ लो बस। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। तो आपको याद होगा कि यही गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी से हमको बांधे रखता है। सुनो, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है पृथ्वी से हमें क्या करता है, बांधे रखता है। पहला तो ये लिख सकते हो। दूसरा, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा यानी जितने भी उपग्रह हैं सभी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये भी किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। समुद्र में ज्वार भाटा जो उत्पन्न होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। वर्षा भी होती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। बर्फ का गिरना भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नदियों और झरनों से पानी बहने की जो गति होती है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ये भी आपको याद होगा। आप कह रहे हैं कि मुक्त पतन का त्वरण क्या है, मुक्त पतन का त्वरण, ठीक है ना।
नमस्ते। कहोगे जब कोई मैंने सुनो, जब किसी वस्तु का हम लोग ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसको मुक्त पतन कहते हैं, और उस समय जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को हम लोग मुक्त पतन का त्वरण कहते हैं। इसका मान 9.8 होता है। तो लिख लो तनी है 8वां का उत्तर, मुक्त पतन का त्वरण। मुक्त पतन का त्वरण लिखो, जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उससे मुक्त पतन कहते हैं। तो उसे मुक्त गिराते हैं उसके नीचे गिराते हैं तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। वही बात है, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होता है। तथा इसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है, इसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है तो उसे मुक्त पतन का त्वरण कहते हैं। नमस्ते सर जी। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 9वां का उत्तर आ जाओ, जल्दी से लिख लो। पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? उत्तर में लिख लो गुरुत्वाकर्षण बल। कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच लगने वाले बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कह इसमें कि एक व्यक्ति ए अपने एक मित्र जो कह रहा है, एक व्यक्ति ए अपने एक मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। वह इस सोने को विश्वत वृत्त पर अपने मित्र को देता है। क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोना को भार से संतुष्ट होगा? यदि नहीं तो क्यों नहीं? जी का मान विश्वत रेखा की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, किसी वस्तु का भार का मान W=mg होता है। यदि चूंकि द्रव्यमान का मान सभी जगह समान होता है, इसे सोने के भार तथा का मान जी पर निर्भर करता है। इसीलिए ध्रुव पर जो होगा भार अधिक होगा, यानी उसका मित्र सोने के भार से संतुष्ट नहीं हो, क्योंकि विषुवत रेखा पर सोने का भार कम हो जाएगा। बात समझे? सोने का भार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उत्तर में लिख लो नमस्ते। ध्रुव पर नमस्ते सोना का भार कम हो जाएगा। नमस्ते। अतः वह संतुष्ट नहीं होगा। अतः वह संतुष्ट नहीं।